नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको मिलाने आए हैं एक कृषि डॉक्टर से, जो यहाँ से मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं और बहुत मुश्किल से उनका समय लिया हमने। और वो मध्य प्रदेश में कृषि डॉक्टर के नाम से प्रसिद्ध हैं और मध्य प्रदेश में महेश्वरी ग्रुप में शुगर फैक्ट्री में कार्यरत हैं। और उन्होंने उनसे जो है हमने समय बड़ी मुश्किल लिया है और आज उनसे बतावांगे, बात कराओगे कि आज उन्होंने पॉपुलर की खेती कर रखी है और वहां सबको गन्ने की जानकारी दे रहे, वहां सबको गन्ना ही गन्ना लगवा रहे, गन्ने की जानकारी दे रहे। और यहाँ पे उन्होंने अपने खेत में लगा रखे पॉपुलर। तो आज उनसे उनसे ही पूछेंगे कि ये क्या मामला है। नमस्कार रविंदर भाई। नमस्कार नितिन भाई। और ठीक हो जी? बस बढ़िया जी। तो रविंदर भाई, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दो। मेरा नाम रविंदर सिंह। मैं मध्य प्रदेश में माहेश्वरी ग्रुप में सीडीओ का कार्य कर रहा। अच्छा जी। देख रहा गन्ने का ही। अच्छा जी। मैं पहले यहाँ भी गन्ना ही लिया, हाँ जी। अब पॉपुलर लगा दिए। पॉपुलर इस वजह से लगा दिया भाई, लेबर की और कॉस्ट बहुत ज्यादा हो रही थी। अच्छा जी। बस ये सबसे बड़ा कारण था। तो रविंदर भाई, जैसा यहाँ से मतलब 600-700 किलोमीटर दूर 1200 होगा। किलोमीटर पड़ रहा। 1200 किलोमीटर? 1200। तो 1200 किलोमीटर दूर से भी आप पॉपुलर की खेती यहाँ कर रहे, तो यहाँ इनकी देख रेख कौन करो? बस देख रेख तो इनकी भाई ऊपर वाला ही कर रहा, कुछ तुम लोगों का सहयोग है, देख रेख का कोई वो नहीं इसमें। बस गेहूं गेहूं बोगा और तो कुछ बोलते ही नहीं। अब पूरे साल बरसात हो जाएगी, पानी नहीं देना, खाद नहीं घेरना, कुछ नहीं घेरना। तो ये पेड़ आपके कितने साल के हो गए रविंदर भाई? ये पेड़ 3 साल, बस 3.5 साल के पकड़ लो। अच्छा जी। तो ग्रोथ तो मुझे लग रहा है कि भाई इनकी बड़ी जबरदस्त है। ये पिता तो हम ले नहीं रहे, पर जहाँ तक उम्मीद है ऐसी हो रही कोई 30 इंच के आसपास ग्रोथ। हाँ, 28-30, 27 यही है, बस इतनी है। तो इतनी रहा नॉर्मल, मुझे लगा 3.5 साल को होगी। ना जी, 3.5 साल को की तो 20 इंच से 25 तक की रहा वो। 30 तो मतलब बहुत धोरे वोरे के पेड़ में तो मिल जाएगी, पर खेत में इस तरह बीच में जैसे सारे पेड़ खड़े ऐसे तो बहुत मुश्किल है मिलनी। तो इनमें भी आप जो गन्ने वाला अपना वो है फार्मूला, वो इस्तेमाल कर रहे हैं क्या? भाई वैसा ज्यादा मानना तो अपना यही है, हमने कोई अतिरिक्त इसमें करा नहीं, बल्कि अब तो सब कुछ बंद कर दिया। अच्छा जी। अब तक तो इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश ही चल रहा था। अब वो भी बंद कर दिया। जब सरकार नु कह रही है कि भाई कम करो, तो हम तो मान लेंगे। अच्छा जी। बस पेड़ भी तैयार हो लिए, अब तो सब ऑर्गेनिक चल रहा। अच्छा जी। कल्चर चला रखे, शक्कर चला रखी, खड़ का पानी चला रखा, और कुछ नहीं चला रखा इनमें। जो कुछ दे रहे पानी के साथ दे रहे हैं बस। तो रविंदर भाई ये बताओ, जैसा भाई आप तो डॉक्टर हुई, ये बस हम भी जो समस्या हो हम भी आपसे ही सलाह ले लें काफी। और तो इसमें ये बताओ, जैसा ये आजकल रोग मतलब बहुत ज्यादा, एक तो जो नए पेड़ लग रहे हैं उनमें तो ऊपर से चोटी सूखने का टॉप बोरर का आ रहा। चलो, वो तो समझ में आ गया थारी सही। और एक मतलब जो बड़े पेड़ हैं, 2 साल के हैं, 3 साल के हैं, वो पूरे के पूरे पेड़ सूख रहे, यो क्या मामला, भाई इसमें क्या ध्यान रखा यो यार? यो जो सवाल है थारा, यो सबसे बढ़िया। और मैं सब किसानों को इस सवाल के बारे में कहूंगा, यो रोग पॉपुलर में नहीं है। अच्छा यो जी। रोग हमारी जमीन में है। यो अच्छा जी। बिल्ट का रोग है। ज्यादा पानी दोगे तो और ज्यादा होगा। यो जमीन जमीन में कोई बढ़ेगा ज्यादा। अगर इस पेड़ में बिल्ट आ गई, हाँ जी। बिल्ट का क्या कारण है, पत्ते नीचे से पेड़े पड़ेंगे, ऊपर के चोटी के नहीं सूखने के, वे बिल्कुल आखिर में सूखेंगे। ऊपर के पत्ते हरे रहेंगे और सारे पेड़े हो जाएंगे। अच्छा वो जी। बिल्ट है। और जैसे ही तुम पानी दोगे, इसके आगे से पानी आगे जाएगा बाग में, तो दूसरे पेड़ में आवेगा रोग। तो इसकी मतलब जो किसान है वो तो यूं कह रहे हैं कि भाई जितना ज्यादा पानी देवा उतना ही पेड़ में वजन बढ़ेगा, ये होगा। भाई 8-8 दिन में पानी दे रहे। वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। वो भारी नुकसान उठाएंगे, बहुत भारी नुकसान उठाएंगे। पानी चाहिए ही नहीं किसी फसल को। तो भाई अगर पानी में फसल होती तो सबसे ज्यादा फसल समुद्र में होती या नदी में होती, या बाढ़ ग्रस्त इलाके जहाँ पानी भरा वहां रहे। होती। इसे तो बस नमी चाहिए। अच्छा जी। अब ये देख लो, नमी थारे खेत में कितने, मुझे लगा हमारा जो गांव है नेड़े धोरे का एरिया, 20 दिन में कोई आफत नहीं आ रही। बिल्कुल। 20 दिन में अगर तुम पानी दोगे तो कोई पेड़ नहीं सूखने का, बढ़ेगा। बल्कि जब तक पानी दो, जब पेड़ या कोई भी फसल कोमा में चली जा हमारी। अच्छा जी। हाँ।
तो रविंद्र भाई मतलब इसमें यो मान लो कि यो मतलब यो ही है किसानों के लिए कि भाई इसमें सबसे ज्यादा जो है समस्या आ रही है या पानी की वजह से ज्यादा एक ज्यादा आ तो रही है। पानी ना दो, एक जैसे ही तुम गेहूं कटवाओ हाँ जी। शुरू के ही पानी में ट्राइकोडर्मा चला दो, अच्छा जी। शुरू के पानी में ही ट्राइकोडर्मा चला दो, फिर तुम बेफिक्र हो जाओगे। अब किसान तो ट्राइकोडर्मा तो क्या डालना, बस अपना वो गेहूं कटते ही खाद भाई पे खाद। देखो, ट्राइकोडर्मा 100 रुपए का, और 100 रुपए का तुम मुझे कोई खाद ला के दिखा दो, ब्लॉक में से लाओ, तारीख देख के लाओ, पानी में घोल के चलाओ, अच्छा जी। ट्राइकोडर्मा चलाओ। और मैं ये कह रहा, शुरू के साल जिसने नहीं चलाया वो 2 साल चलाओ, और अगले साल बस एक ही साल चलाओ। अच्छा। 1 एकड़ में 1 किलो ही चला लो बस। ट्राइकोडर्मा 1 किलो ट्राइकोडर्मा चला लो, 1 किलो शक्कर घोल के चला लो उसके अलावा बस। 1 एकड़ में। 1 एकड़ में तो मतलब एक किलो ही बहुत है 1 एकड़ में। 1 किलो पर्याप्त है। और शक्कर और कितनी? नहीं, 2 किलो 3 किलो कितना ही हाँ, कर दो मतलब तुम, वो नुकसान नहीं। कम से कम 1 किलो। कम से कम 1 किलो। तो अच्छा, तो फिर इसमें मतलब शक्कर कितनी, शक्कर भी 1-2 किलो जो दो मतलब। किलो शक्कर रख लो, शक्कर भाई अपनी कैपेसिटी के अनुसार रख लो, वो नुकसान की चीज नहीं कोई सी भी, पर 2 किलो रख लो, उसमें सब चीज मिल जाएगा, उसका भोजन भी वही ट्राइकोडर्मा का। अच्छा। अगर तुम आधी किलो पाव भर दाल का बेसन गेर लो, अच्छा। बेसन गेर लो या कोई आटा वाटा गेर लो किसी दाल का, उसमें मिलाकर तो और भी एक नंबर काम हो जाएगा। अच्छा जी। हम्म। तो रविंदर भाई जैसा ये इतने जबरदस्त पेड़ हो रहे हैं, ये मतलब अपना देसी इलाज और ट्राइकोडर्मा और इनसे ही चल भाई रहा है मामला। देसी तो देखो मन्ना करा अभी से ही चालू। अब सब पहले तो सीधी सी बात है, डीएपी फास्फोरस के रूप में चल रही थी, हाँ जी। पोटास का विशेष ध्यान था। हाँ जी। पोटास किसान गिर नहीं रहा, मैं नुकारा सब पोटास गिरो, पेड्डे गिरने के चांस अपने आप कम हो जाएंगे। यूरिया का क्या रिजल्ट है? यूरिया भाई बहुत घेर रहे यूरिया हैं तो लोग। 70% नाइट्रोजन है, ये अपने आप को ले लेंगे, इन्हें यूरिया की कोई ऐसी जरूरत नहीं है। तो यूरिया तो मतलब कम से कम डालना। यूरिया तो धरती फुलावेगा, वह पेड्डे गिरने के चांस ज्यादा बढ़ जाएंगे। अच्छा जी। यूरिया की ना कोई जरूरत नहीं है, डीएपी में है ना यूरिया 18%। तो फिर बरसात में अमोनियम सल्फेट घेरो, उससे लंबाई बढ़ेगी, और उसमें नाइट्रोजन भरपूर है, सल्फर भरपूर है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। तो रविंदर भाई ये तो मतलब किसानों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है कि ये वाला रोग तो इतना चल रहा है जो ऊपर तक पेड़ सूख रहे। ये तो ये बहुत बड़ी भाई, समस्या, रोज भाई फोन है इस पर, बिल, रोज दो दो तीन बिल, तीन भी। बिल्ट आ रही, इसका सबसे बढ़िया तरीका एक ही है, उस पेड्डे की जड़ खोद दो, अच्छा जी। जड़ खोद का बावस्टीन घेर दो, वो तो तुरंत का इलाज। अच्छा जी। उससे बढ़िया और कोई दूसरा इलाज है नहीं। जड़ मतलब 1-2 फीट सीधी। बस मैं फावड़न ले रहा, एक नाली से यहाँ बना दो तुम, हाँ मतलब 1-1.5 फीट। बेड्डे पेड्डे के चफेरे एक नाली से बना दो, हम्म। दवाई घोलो 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में। अब नु देख लो थारा 1 लीटर पानी पूरा पाट रहा है इसका, या 2 लीटर। अच्छा जी। वो घोल बना लिया तुमने 100 लीटर पानी में, अच्छा तो जी। वो 100 लीटर पानी घेर दो जो जो पेड्डे आ रहे हैं अपना, अच्छा जी। बस छुट्टी। तो तो रोग गारंटी से खत्म, वो जो मट्टी खोदी थी फिर उस पर जू की तू दाब दो। अच्छा जी। पानी धोना या तो वो डालने से पहले, पानी से पहले डाल लो। वो दवाई डाल लो। अच्छा जी। और अगर आपके खेत में नमी, तो फिर वो देकर अपना अवसर बंद कर दो। भाई पानी नुकसान देगा, अगर तुम सोच रहे 8 दिन पहले पानी दिया हमने, हाँ जी। और पानी देने के बाद फिर वो दवा गिरनी, यार पेड़ सूख गए, फिर पानी दोगे तो नुकसान है। अच्छा जी। अच्छा अच्छा। जितना ज्यादा पानी दोगे उतना ज्यादा नुकसान है। तो पानी मतलब जैसा जमीन हमारी गन्ने में और फसल में मांग रही 20 दिन में या 25 मांग तो में नहीं या रही, 70। यही तो दुख है भाई। एक 1700 रुपए का मीटर आवा है नमी चेक करने का, अगर तुम वो ला के देखोगे तो वो नु कहोगे यार हमारे तो कहीं और से बचा दिया तुमने। अच्छा जी। यो जब बताओ स्थिति रहेगी, जब ही भोजन बनाऊंगा, पौधा कोई सा हो, गन्ने का हो, मूंग का हो, कोई सी फसल हो, पेड़ हो, अगर बताओ रहेगी जमीन तो 72 का है जिसो, हाँ जी। तो तो ही वो बनावेगी अच्छा जी। भोजन। और जब तक पानी भर रहा, हाँ जी। जब वो कोमा में रहेगा, आपका पेड़ न्यूट्रल रहेगा, वो कुछ नहीं लेने का कुछ भी जमीन से। अच्छा जी। हाँ, वो तो तो भाई अगर आपको 72, और ये जो ड्रिप सिस्टम चल रहा है ये इसीलिए तो चल रहा है भाई, वो मतलब बहुत नमी बनी है रहा है बस, हाँ जी। सारी जमीन सूखी पड़ी रहा है अच्छा जी। तो इसकी। तो रविंद्र भाई एक पेड़ में यहाँ मतलब आपके खेत में भी यह समस्या आ रही थी जैसा। भाई
आई उसका मेरे इस खेत में। हाँ उस पेड़ में जैसा आपने उसका ट्रीटमेंट करा था तो उसमें मतलब बस सबने हमने भी यही कह दिया था कि ये तो सूख गया, इसे तो कटवा ही लो, बस इसमें ही फायदा है क्योंकि ये। हाँ वो पूरा सूख गया था, फोन गया था मेरे पे, मैं वहीं था हाँ जी। उस टाइम पर, ड्यूटी पे ही था मैं। हाँ जी मगर मेरे को भाई सूख गया, इसे तो कटवा ही लो तुम बस। हाँ जी तो मतलब ये बिल्कुल सूखा हुआ भी। वो देख लो थारे आगे क्या पेड़, आ जाओ ये अच्छा और दिखाऊं मैं। नहीं यो क्या कहानी, यो खेती नीचा, अच्छा जी। इसमें पानी भरो ज्यादा, इसमें ज्यादातर पेड़ देख लो तुम, ये वाला देख लो, एक हाँ ये वो सूख कोने रहा। पे वो देख लो। और इसकी तो स्थिति, ये तो मृत घोषित कर दिया था तुमने। हाँ ये तो बिल्कुल हमें तो लगा था मगर भाई ये तो सूख ये गया तो बिल्कुल। मृत घोषित कर दिया था, और इसकी वो जभी की जड़ खोदी हुई है देखो, अच्छा जी। इस पर मट्टी भी नहीं आई। अच्छा हाँ भाई ये। इसमें जड़ जुड़ खोद के अंदर भी घेर दिया था इसमें, अच्छा अंदर। इमेडा घेरी थी इसमें और बावस्टीन घेरी थी। अच्छा जी। तो ये कितनी मात्रा में गिरी थी जी इसमें? भाई इमेडा भी वो ही घेरी थी हमने तो 2 ग्राम ही, अच्छा जी। एमएल एमएल में थी वो तो, 5 ml पर लीटर थी वो। अच्छा अच्छा। और ये था 2 ग्राम पर लीटर। अच्छा तो ये। पर भाई वो चालू तो ये हुआ नहीं, पर ये जी गया। हाँ मतलब इसमें जब ये बाग हाँ कटेगा उसके साथ हो जाएगा, हरियाई है इसमें, सूखा हरियाई, नहीं। हरियाई है नहीं इसमें। पत्ते तो आने लगे इसके नहीं फिर। पत्ते भी आ गए, ये जो 1-2 टहनी आई है नहीं आई, ये मोटी बन जाएंगे, हाँ ये जो चल पुरानी है पड़ेंगे। ये तो नहीं चल पा रही। ना ये तो नहीं ये तो सूख चलने गई की। और बिल्कुल। हर किसी की जड़ में सब जो फूट के चल रहा है, चल रहा तो जहां मैं। जहां टहनी थी तो इस दवाई से तब चल ना इसे भी मरे हुए पेड़ को भाई भी चल चल। आजमाई हुई दवा, ऐसा हो नहीं सकता कि ठीक ना हो। हाँ तो रविंदर भाई ना आज इतनी जो या समस्या चल रही किसानों की, सबसे बड़ी समस्या भाई पेड़ इसका सूखने की चल रही। बस ध्यान नहीं रखो, इसका बिल उठाओ तो बस। इसकी जानकारी रविंदर भाई ने दी, सभी किसान इस ध्यान से इस बात पर गौर करें कि मतलब ये समस्या किस वजह से आ रही। समस्या का इलाज तो चलो बाद की बात है, लेकिन पहले ही वो ध्यान दें कि ये समस्या किस वजह से आ रही।